विकास के लिए जो काम किया है सदैव नेताजी की प्रेरणा से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरे आशीर्वाद से, आदरणीय चाचा जी आपके आशीर्वाद से, मैं चाहूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों, अगर हम लोग ईमानदारी से गांव-गांव इसकी चर्चा कर देंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतना काम समाजवादियों का है। 7 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन आप में ऐसे मैं सोचता हूं बहुत सारे लोग गए होंगे मेडिकल कॉलेज में, मेरी तो जाने का मन ही नहीं करता उसकी दुर्दशा की जितनी कहानियां सुन चुका हूं। 7 साल में मेडिकल कॉलेज की बहुत दुर्दशा कर दी है। कल मंच पर कोई खड़े होकर कह रहा था कि तवेरा जैसा हाल बदायूं मेडिकल कॉलेज का कर दिया है। इसलिए आज इस मौके पर कहूंगा, नहीं चाचा जी, बहुत शानदार क्षेत्र आपके आशीर्वाद से बनाया गया है। आप गए होंगे पूरे क्षेत्र के दौरे पर, जाएंगे आगे तो शायद सबसे बढ़िया गाड़ी जो अच्छे से अच्छी सड़कों पे चलती होगी वो बदायूं के किसी भी गांव और किसी भी गली तक ऐसी गाड़ी ले जा सकते हो। ऐसा बदायूं बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। साथियों, जहां एक और हम लोग इतना बदायूं को बेहतर बनाने की कोशिश किए, वही आपको भी सोचना पड़ेगा, विशेषकर बदायूं विधानसभा के लोगों। बताओ, पिछले 3 चुनावों से आप समाजवादी पार्टी को नहीं जिता पा रहे। बताओ, इस पर मंथन चिंतन कौन करेगा मेरे साथियों? इसमें कोई शंका नहीं कि 90,000 के आसपास ओडिशा हम लोग वोट पा रहे, लेकिन अभी भी हमें 1 लाख पार कराना होगा, तब हम बदायूं विधानसभा के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होंगे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जितनी क्षमता और ताकत हो उस पूरी क्षमता और ताकत का इस्तेमाल कर देना और इस चुनाव में हर हाल में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम कर देना। ये मेरी आपसे साथियों अपील है, प्रार्थना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि बदायूं विधानसभा का ये क्षेत्र ऐतिहासिक वोटों से यहां से चुनाव जीतना चाहिए। जहां पिछली बार गन्नौर के लोगों से थोड़ी गलती हुई थी, सहसवान में आदरणीय सलीम साहब ने हमारा नुकसान किया था, वही मैं समझता हूं तमाम परिस्थितियां आज आपके पक्ष में है। लेकिन उन परिस्थितियों के पक्ष में होने का मतलब ये नहीं है मेरे साथियों कि आप लोग यहां पे कोई कोताही कर दो। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के हमारे परंपरागत वोटर हैं, जो हमारे परंपरागत कार्यकर्ता हैं, वो परंपरागत कार्यकर्ता और वोटर पहले मजबूती के साथ अपने आप को एक कर लो और उसके बाद एक अच्छे आचरण के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं आनी चाचा जी को और यहाँ के प्रभारी महोदय को कि अगर बदायूं के लोगों के बीच हम लोग बहुत अच्छे आचरण के साथ और विनम्रता के साथ निकल पड़ेंगे तो ऐसा कोई समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार ना हो जाए। और किया है और बहुत हद तक रिस्पॉन्स मिल भी रहा था और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपसे अपील है, प्रार्थना है, बहुत सारी कहानियां सुनी मैंने जब टिकट का परिवर्तन हुआ, लेकिन उन तमाम चीजों से उठ के मैंने उस दिन बिसौनी में भी कहा था टिकट कटने के दूसरे दिन कि मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आदरणीय चाचा जी का मान और सम्मान बढ़ाना। यह मैंने उस समय बिसौनी के साथ विचार कहा था। वही बात को मैं आज दोहराता हूं मेरे साथियों, अगर मानते हो कि मैंने बेहतर काम किया है, या तो इस बात को खुले मन से कह देना कि धर्मेंद्र तुमने कोई काम नहीं किया है, खुले मन से कह देना कि धर्मेंद्र तुमने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है। और अगर ये मानते हो कि मैंने अच्छा काम किया है तो मेरे कार्यकर्ता साथियों, अभी से आज से भी अगर कमर कस लोगे तो 1.25 महीने का चुनाव हमारा बाकी है। शायद एक भी मतदाता बचेगा जिस मतदाता को आप लोग प्रभावित करने में सफल ना हो जाओ साथियों। लेकिन ये केवल कार्यालय तक आने से या केवल कोठी तक आने से या केवल फोटो खिंचवाने मात्र से ये काम होने वाला नहीं है मेरे साथियों। ये काम तभी होगा जब गांव में चौपालों पर जाके बैठोगे, चौराहों पर बैठोगे, एक एक बात पर बहस करोगे। जो हमारे साथियों ने कहा है, बीजेपी ने जो दुर्दशा की है, जो बेरोजगारी फैलाई है, जो महंगाई फैलाई है, जो भागों से ठीक उल्टे चले हैं, जो कहते थे किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, आर.के. शर्मा जी अपना खेत नहीं बचा पाए तो आम किसान कहां से खेत बचा पाएगा। इस बात को हमें और आपको भी लोगों बीच कहना पड़ेगा साथियों। ये बदायूं विधानसभा के लोग गन्ना की बहुत खेती करते हैं, विशेषकर लखनपुर आम गांव से लेके आपके चले जाइए पूरे बाईपास का जितना इलाका है, बहुत गन्ने खेती किसानी करने वाले लोग हैं। लेकिन सोचिए मेरे किसान भाइयों, 7 साल में गन्ने का मूल्य केवल 2 बार बढ़ाया गया और वो दोनों बार, एक बार विधानसभा के चुनाव का लालच था और दूसरी बार लोकसभा के चुनाव का लालच है। बिना चुनाव के लालच के ये सरकार गन्ने का भी मूल्य देने को तैयार नहीं है साथियों।
इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, सत्य नेताजी ने हमें, आपको और हर समाजवादी साथी को सिखाया इस बात का कि जब तक समाज के अंतिम चेहरे पर चमक न ले आओ तब तक समाजवादियों चुप रहने वाला नहीं है, चुप बैठने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हमें और आपको जहां लोगों की सेवा करनी है, लोगों के चेहरे पर चमक लानी है, तमाम तरीके की चुनौतियां भी झेलनी है, तमाम बीजेपी के अत्याचार अन्याय भी बर्दाश्त करने हैं, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके किसी तरह से इस सरकार को बदल दो, क्योंकि अगर सरकार आपने नहीं बदली तो ये मान के चलना, ये 7 मई का जो दिन होगा आपके वोट डालने का, ये आखिरी दिन होगा। उसके बाद कभी भी आपको वोट डालने का भी मौका ये सरकार बीजेपी की नहीं देगी साथी। इसलिए इनसे लड़ना तबीयत से और मजबूती से लड़ लो। हालांकि हमारी पैदाइश नहीं थी, हमारे बुजुर्ग नेता लोगों को एहसास होगा किस कदर इमरजेंसी के समय अत्याचार और अन्याय हुए होंगे, और उस अन्याय अत्याचार में उस समय करने वाले लोगों को शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि जब जनता जागेगी तो चंडीगढ़ से कलकत्ता तक खाता नहीं खुलेगा अत्याचार करने वालों का। बताओ, ये एहसास कराओगे कि नहीं कराओगे मेरे साथियों? करा दो बीजेपी के लोगों को इस बात का एहसास